और अब बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश में डबल इंजन सरकार से हर क्षेत्र में तेजी के साथ विकास हो रहा है। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश में निवेश, रोजगार, किसान, महिला कल्याण के काम तेजी के साथ हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक कई बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है और जिसके प्रधानमंत्री मोदी खुद गवाह रहे हैं। एक बार फिर सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की, मध्य प्रदेश में हो रहे कार्यों की जानकारी दी और साथ ही सीएम मोहन यादव ने पीएम को किसान सम्मेलन और भोपाल मेट्रो के शुभारंभ के लिए आमंत्रण दिया है। पीएम मोदी अगले महीने एक बार फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं, जिससे प्रदेश की विकास को और रफ्तार मिलने वाली है। इस तरह मोदी और मोहन जोड़ी से मध्य प्रदेश की तस्वीर तेजी के साथ बदल रही है। आखिर किस तरह से डबल इंजन सरकार में मध्य प्रदेश तेजी के साथ बढ़ रहा है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से विकास को पंख लग रहे हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि मोहन सरकार लगातार एक विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनका जो विजन है उसमें वो खरे उतर रहे हैं। लगातार विकास किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, हर क्षेत्र में महिलाओं का उत्थान हो रहा है, किसान लगातार लाभान्वित हो रहे हैं और किसानों की आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत हो रही है। यह सब कुछ हो पा रहा है एक अच्छी नियत और एक अच्छी सोच के साथ। जो विजन है उस विजन को साकार कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में होने वाले विकास किसान सम्मेलन और मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है। तो माना जा रहा है कि सितंबर और अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आएंगे। तो किस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार विकास हो रहा है और किस सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। तो सितंबर अक्टूबर में पीएम का ये दौरा होने वाला है। मोदी और मोहन की जोड़ी मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। 1.5 साल में 7 बार आए पीएम मोदी, हर बड़े कार्यक्रम या प्रोजेक्ट में शामिल हुए। सीएम बनने के बाद पीएम से 16 बार मुलाकात हुई। 1.5 साल में भी कई बार मुलाकात कर चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और इस बीच आपको ये बता दें कि जो जानकारी सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से मध्य प्रदेश आने वाले हैं। सितंबर अक्टूबर में पीएम का मध्य प्रदेश दौरा होगा। किसान सम्मेलन और भोपाल मेट्रो का उद्घाटन करने पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है, इनवाइट किया है। दादी की प्रधानमंत्री से नई दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात हुई है। 1.5 साल में 7 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर बड़े कार्यक्रम या प्रोजेक्ट भूमि पूजन शिलान्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम की प्रधानमंत्री से 16वीं मुलाकात हुई और 1.5 साल में सीएम की दिल्ली पहुंचकर 8 बार मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री के साथ। प्रधानमंत्री 7 बार मध्य प्रदेश आए और इसी के साथ एक मुलाकात जयपुर में पीकेसी परियोजना के शिलान्यास के दौरान हुई थी नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री की। बता दें कि 5 बार पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों में सहभागिता निभाई। प्रदेश में औद्योगिकरण का वातावरण चल रहा है, ये बात कही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। और सीएम ने आगे ये भी कहा, स्वदेशी अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है और 30 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू हो चुके हैं और इस बीच 21 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। स्वदेशी अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की कड़ी में यह महत्वपूर्ण कदम भी है और इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए बीजेपी से पूर्व विधायक हैं यशपाल सिंह सिसोदिया जी। यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं सरमन नगेली जी। सरमन जी, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले यशपाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश का भी लगातार विकास हो रहा है। कितनी बड़ी कामयाबी।
देखिए, हम सबके लिए प्रसन्नता के क्षण है, गर्व की अनुभूति होती है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके मन में, अगर मोदी के मन में मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश के वासियों के मन में भी मोदी रच बस गए हैं। और लगातार 11 वर्षों में मध्य प्रदेश को इस बात का सौभाग्य मिला है कि मोदी जी लगातार यहाँ पर आकर के कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, उद्योग निवेश के क्षेत्र में लगातार जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को स्नेह और आशीर्वाद दे रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य। पुनः एक बार सितंबर अक्टूबर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने की संभावना बन रही है। किसान सम्मेलन को लेकर के, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेट्रो के शुभारंभ को लेकर के, और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के 1.5 वर्ष के अल्प कार्यकाल में लगभग 7 बार मोदी जी मध्य प्रदेश में आ गए हैं और प्रत्यक्ष रूप से लगभग 16 मरतबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मुलाकातें हुई है। और इन मुलाकातों के कारण से 30 लाख करोड़ के एमओयू भी इस सारे बातों को लेकर के माननीय मोहन यादव जी ने हस्ताक्षर किए हैं, करवाए हैं। और 21 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, जैसा कि आपकी स्वयं की रिपोर्ट भी है। मध्य प्रदेश विकास के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है संभव जी। और मैं देख रहा था कि जीडीपी की ग्रोथ में मध्य प्रदेश में 11% से ज्यादा 2025-26 में पहले 3 माह में 31% की बढ़ोतरी कैपिटल एक्सपेंडिचर में मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश तीसरे क्रम पे है, उत्तर प्रदेश और गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मध्य प्रदेश में निर्यात को लेकर के 6%, निर्यात से संबंधित 6% की बढ़ोतरी हम सबको गर्व की अनुभूति देता है। नदियों को जोड़ने को लेकर अगर हम बात करें तो केन और बेतवा की सिंचाई योजना अकेले बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। लगभग 42,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया है। स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था नदियों को जोड़ने को, वो सपना साकार लियो है। मध्य प्रदेश 60 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में सिंचाई के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कदम बढ़ा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ये अपनत्व के कारण से, उनका मध्य प्रदेश के प्रति जो लगाव है, उनका मध्य प्रदेश के प्रति जो ध्येय और ध्यान है, उसके कारण से हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये वाकई में सच है और ये हकीकत है कि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर लगातार बदल रही है। सरमन जी, हम देख रहे हैं कि कोई भी छोटे बड़े कार्यक्रम हो, हर बड़े कार्यक्रम में, बड़े प्रोजेक्ट में, शिलान्यास, भूमि पूजन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों में होती है। और कहीं ना कहीं लगता है कि मध्य प्रदेश के प्रति पीएम मोदी का ये अपनत्व का भाव है और यही वजह है कि लगातार विकास को पंख लग रहे हैं मध्य प्रदेश में। के संदर्भ में मैं 2-3 विषय बताना चाहूँ। सबसे पहला तो ये है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की न केवल मध्य प्रदेश के जनमानस के ऊपर बल्कि देश और विदेश के जो भारतीय नागरिक हैं उन सब में उनकी क्रेडिबिलिटी लंबे समय से स्थापित हुई है और लगातार बढ़ती जा रही है। उसी का नतीजा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार सेंट्रल में बनी, राज्यों में भी बनी, मध्य प्रदेश में मोदी जी की गारंटी का जादू चला। इसीलिए जो है ना मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और उन्होंने बहुत पहले चुनाव के समय ये अपने इंटरव्यू में कहा था, बार बार कहा था कि मेरा काम है युवाओं को आगे बढ़ाना। और जो मेरा 100 दिन का जो प्रोग्राम होगा उसमें 25 दिन का प्रोग्राम अलग से युवाओं के सपनों को पंख लगाने के लिए होगा। और इसी के साथ साथ उन्होंने आरक्षण के विषय में कहा था, संविधान के विषय में कहा था और किसानों के लिए भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी चुनाव के दौरान। जहां तक बात मध्य प्रदेश में उनके आने की है या मध्य प्रदेश के मन में मोदी या मोदी के मन में मध्य प्रदेश की है, तो इसमें 2-3 विषय हैं माननीय संभव जी। पहला तो यह है कि आप बहुत सामान्य रूप से जानते हैं कि जब भी किसी देश का प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाता है या किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी जिले में जाता है तो
स्वाभाविक सी बात है कि उस जिले के लोगों के लिए या राज्य के नागरिकों की अपने प्रधानमंत्री से अपेक्षा पड़ती है। वो चाहते हैं कि वो उनके राज्य में आके कोई गिफ्ट दे रहे हैं, हाँ। उनको सौगात दे रहे हैं, या वो उस राज्य के लोगों के कल्याण के लिए, उनके सपनों को पंख लगाने के लिए उनका जो विजन है वो कैसे राज्य में आके वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सरमन जी, नरेंद्र मोदी, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा। तो इस बात को एक आगे ले जाते, इस बात को प्रमाणित करता है कि मध्य प्रदेश में उनके विजन के अनुकूल काम हो रहा है, तभी वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बार बार मिल रहे हैं और बार बार मध्य प्रदेश आ भी रहे हैं। वो सरमन जी, सरमन जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा। आपने पूर्व का दौर भी देखा, आप वर्तमान भी मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में जिस तरह से सुधार हो रहा है दिन प्रतिदिन, ये किस तरह के संकेत हैं? देखिए संभव जी, ये इस बात को संकेत देता है, प्रमाणित करता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और मध्य प्रदेश में माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में काम और विकास लगातार हो रहा है। वो ऐसा नहीं कि किसी एक, देखिए जहां तक उनके मध्य प्रदेश के पर्यटन की बात करें, वहां बहुत तरक्की हो रही है। धार्मिक अनुष्ठान की बात करें, धार्मिक पर्यटन की बात करें, धार्मिक स्थलों की बात करें, वहां भी अब काम हो रहा है। तो विरासत और विकास ये दोनों साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में चले, ऐसा दिख रहा है। कि मैं कोई पार्टी का या सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ जो लोग आते हैं, जो दौरे करते हैं, वो बताते हैं। एक मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि फेडरेशन ऑफ इंडियन निर्यात ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है, उसमें इस बात का उल्लेख है कि मध्य प्रदेश का जो निर्यात का क्षेत्र निर्यात का है वो 6% बढ़ा है, और उसका परिणाम ये है कि पहले मध्य प्रदेश की रैंकिंग 15वें स्थान पे थी, अब वो 11वें स्थान पर पहुंच गई है। तो ये माननीय मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की लीडरशिप में हुआ। ये जो रिपोर्ट्स का जो उल्लेख कर रहा हूँ वो 2024 2025 के बीच की रिपोर्ट है। और इसी के साथ साथ देखिए मध्य प्रदेश में बहुत सारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनी आ रही हैं, मध्य प्रदेश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। और देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन देखिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उनसे संवाद किया, माननीय अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी से। तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो गुजरात से संचालित होती है, जो होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है भारत सरकार के, उसका मध्य प्रदेश में जो यूनिवर्सिटी है वो प्रारंभ करने की प्रक्रिया न केवल प्रारंभ हो गई है, बल्कि कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया। और जो आरडीपीवीआईटी में उनके लिए जगह देख ली गई है, कैंपस देख लिया गया, लाइब्रेरी देख ली गई। कह सकते हैं कि सारी चीजों का उनका निदान हो गया है, अब जल्द ही वो आकार लेगी और इसका सुखद परिणाम आने वाले दिनों में देखने को भी मिलेगा। इसके साथ साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस विजन के तहत न केवल देश में चलते हैं, उसको मध्य प्रदेश में आकार रूप देने के लिए, सकारात्मक बदलाव लाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में माननीय मोहन यादव जी काम कर रहे हैं। चाहे किसानों की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, चाहे गरीबों की बात करें, चाहे SC/ST की बात करें, रोजगार की बात करें, SC/ST के आरक्षण की बात करें, OBC का आरक्षण की बात करें, तो ये कह सकते हैं कि वो लगातार सभी दिशाओं में काम कर रहे हैं और उनके यशपाल जी काम मध्य प्रदेश में हो रहा है, दिख रहा है। यशपाल जी, जो काम हो रहा है वो वाकई में दिख भी रहा है। यशपाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कहा गया था कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना टेढ़ी खीर साबित हो सकती है, और इसको लेकर जो विश्लेषक वो ऐसा मान रहे थे, लेकिन ये योजना आज भी संचालित हो रही है बहुत अच्छी तरीके से। मध्य प्रदेश के खजाने का जो विस्तार है बहुत अच्छी सुनियोजित तरीके से इसे मेंटेन किया गया है। देखिए जिस प्रकार से जीडीपी का ग्रोथ बढ़ रहा है, जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में संभवतः जो गरीब कल्याण एजेंडा को लेकर के भारत की सरकार भी, राज्य की सरकार भी, महिलाओं का, युवाओं का, छात्रों का, किसानों का, जिस प्रकार से एक लक्ष्य को लेकर के चल रही है। अगर किसी परिवार में कोई बीमारी होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आयुष्मान कार्ड उस परिवार को मदद देता है। तो आप देखिए कि तहसील स्तर के अस्पताल हो या जिला स्तर के अस्पताल हो, नगर महानगर के अस्पताल हो, और मेडिकल की सारी सुविधाएं हमको प्राइवेट सेक्टर में भी उस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड है वो, और उसके माध्यम से जब उपचार हो जाता है तो जो आम गरीब व्यक्ति हैं, जो मध्यम परिवार के लोग हैं, जो पात्रता वाले लोग हैं, आप
आखिर उनको बाजार से कर्जा न लेकर के अपना घर गहन है और जमीन गिरवी में रखते हुए उस क्रेडिट कार्ड के कारण से, उस आयुष्मान कार्ड के कारण से उनका उपचार हो रहा है। और एक घर में अगर 5 सदस्य और 5 में से अगर किसी 3 को बीमारी हुई, 2 को बीमारी हुई, सबका उपचार हो रहा है। किसान सम्मान निधि भारत की सरकार भी दे रही है, किसान सम्मान निधि राज्य की सरकार भी दे रही है। प्रति माह लाडली बहना योजना हमारी 1500 रुपए तक पहुंच गई है। आने वाले समय में जब भाई दूज होगा तो हम रेगुलर 1500 रुपए देंगे। अभी पौधों के अवसर पर 1250 रुपए के अलावा 250 रुपए दे रहे हैं। 1500 हम दे चुके हैं, आने वाले समय में लगातार इसको देंगे, राशि को बढ़ाया जाए। कुल मिलाकर प्रगति लगातार हो रही है। पूरे मध्य प्रदेश का बजट 22 साढ़े 22 हजार करोड़ हुआ करता था। आजकल एक योजना मध्य प्रदेश की सरकार की 22,000 करोड़, 25,000 करोड़, 50,000 करोड़ तक की जारी है। विकास के न केवल पंख लगे हैं बल्कि उड़ान भी भर रहा है विकास, और विकास की उड़ान भर रहा है तो लंबी छलांग मध्य प्रदेश लगा रही है। ये बीमार हो रहा है और उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश की संभव हो गया, क्योंकि चर्चा हो रही है और हर जगह उसकी तारीफ विकास था। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका यशपाल जी हमसे बातचीत करने के लिए, और सरमन जी बहुत धन्यवाद आपका भी हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।